छी बाबा, क्या करूं मैं, बोर हो गई हूं मैं। ये सेक्रेटरी भी नहीं आई अभी तक, लगता है खुद को मालकिन समझने लगी। जब देखो लेट आती है, जब देखो लेट आती है। आने दो उसको, बराबर उसकी खबर लेती हूँ। लेकिन आएगी तब खबर लूंगी ना, तब तक क्या करूं। ये मेरा बेवड़ा भी सवेरे सवेरे उठ के लगता है किसी दारू की गुत्ते का उद्घाटन करने गया है। मिलेगी ना पीने को उधर, आएगा टाइट होके भैं 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 करने को। टीवी देखती हूँ, ये टीवी भी ऐसा ही है, लगना। अरे क्या हो गया इसको, मरने दे। बाबा क्या करूं मैं, बेवड़ा होता है तो झगड़ा करने में तो टाइम पास होता है। मैं बोर हो गई। क्या अरे आई। हेलो। रसिका ताई कैसी आप? हाँ सविता ताई, बोलिए। मैंने वंदू के लिए फोन किया था। वंदू है ना? वो एक्चुअली क्या है ना ताई, उसके हाथ गंदे हैं, वो काम कर रही है ना, तो उसी ने मुझे कहा फोन उठाने के लिए। कहिए क्या बात है? नहीं, मुझे उसी से बात करनी है। उसे बोलो हाथ धो के फोन उठाए। हेलो, कैसी है तू आई? अरे वंदू तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। घर गृहस्थी कैसे चल रही है तेरी बेटा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी गृहस्थी भी बिल्कुल अच्छी चल रही है। अरे वंदू एक बात कहूँ, तू 2 दिन के लिए यहाँ चली आना। क्यों आई, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं रे, प्रॉब्लम यही है कि मैं घर में अकेले बोर हो रही है ना, इसलिए बुला रही हूँ। लेकिन आई वही कहाँ पर है? अरे अर्चना भी अपने मायके गई है, उसकी आई की तबीयत बराबर नहीं है ना, इसलिए। अरे घर में देख ना कोई नहीं, मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो गई, सूझता नहीं, मेरा टाइम पास भी नहीं होता। बेटा तू चली आना इधर। तुझे आई की याद नहीं आती? याद आती है आई, तो चिंता मत कर, आज शाम को तुझसे मिलने जरूर आऊंगी, ठीक है? अरे सुन सुन, अकेली मत आ, मेरी गुड़िया को भी लेके आ। हाँ हाँ आई, तो चिंता मत कर, उसे भी साथ लेकर आऊंगी। शाम को मिलते हैं। मेरी वंदू आ रही है। बंधु जी आई। क्या कहा इन्हें? आई कह रही थी कि वो कुछ दिनों के लिए घर पर अकेली हैं, तो अगर मैं कुछ दिनों के लिए उनके घर पर रहने चली जाऊँ तो तूने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, मैं आती हूँ। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए अपने आई को, अपने परिवार वालों को, उनके साथ वक्त बिताना चाहिए बंधु, है ना? मंजू जरा पानी देना। ओ अरे मंजू, अरे भाई पानी पिलाओ। क्या हुआ मंजू, इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों? और नहीं तो क्या करूं? अरे पछता रही हूं अपने भाग्य पर। इस घर की मालकिन मैं हूं, लेकिन इस घर में मेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। मंजू पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बोलो हुआ क्या? जानना चाहती हो ना तुम कि आज क्या हुआ है? विनोद, आज एक इतनी सी बात का बतंगड़ बनाया हमारे घर पर। मैंने रुचि और पुन्नी के स्कूल के कपड़े आई को सिलने के लिए दिए। तुम्हारी शर्ट के बटन टूट गए थे, वो भी दे दिए साथ में। पता नहीं क्या गुनाह कर दिया मैं। बस माँ बेटी दोनों मेरे ऊपर बरस पड़ी।
अरे छोटे मोटे काम करने के लिए देती हूँ ना, तो क्या प्रॉब्लम है उससे? बाकी घर के काम और ऑफिस का काम तो मैं ही संभालती हूँ ना, मैं ही करती हूँ ना घर में। अरे माना मैंने कि आई अब बुढ़ी हो गई है, थक जाती काम करते करते, और मैंने उनसे कहा भी आपसे नहीं होता तो मत कीजिए, लेकिन नहीं, पता नहीं अर्चू को अचानक क्या हुआ, बस पता नहीं क्या क्या सुना दिया उसने मुझे। वो अपने आप को समझती क्या है? आई आई, क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है? तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि जो मंजू बोले वो कर लिया कर, लेकिन तू है क्या सुनती ही नहीं है? अरे और ऊपर से अर्चू ने मंजू को उल्टा सीधा क्यों कहा? अर्चू को दोष मत दे, उसकी कोई गलती नहीं है। उससे मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने मंजूषा को चुप कराने की कोशिश की। और सच्चाई ये है कि उसने मंजू को नहीं, मंजू ने उसे डांटा है। क्या क्या कह रही हैं आप? अरे विनोद, विनोद मेरी जुबान से तो आवाज तक नहीं निकली, उल्टा अर्जुन ने मुझे 4 बातें सुनाई। मंजू क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? तू अच्छी तरह से जानती है कि अर्चू ऐसी नहीं है, वो कभी ऐसी गलत बात कर ही नहीं सकती। हाँ, उसके नजरों के सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो जरूर कहेगी, और क्यों नहीं कहेगी, वो भी तो इस घर का हिस्सा है। नहीं, अर्चू इस घर का हिस्सा नहीं है, नहीं उसे हमारे घर के मामलों में दखल देने का कोई हक बनता है। आई आप इस घर की बड़ी हैं, आपको मुझे जो कुछ बोलना बोलिए ना, मुझे एक थप्पड़ मारिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन उस अर्चू की फालतू बकवास में नहीं सहन करूंगी। अरे विनोद, तू सुन रहा है? ये देख कैसे मुझ पर चिल्ला रही है, अर्चू के बारे में किस तरह की बातें कर रही है। तू कुछ बोल ना। आई सही तो कह रही है ये। अर्चू को क्या जरूरत थी बीच में पड़ने की? अरे क्यों नहीं बोलेगी वो? मैं उसकी आई हूँ। अगर उसकी आई के साथ अगर कोई नौकरानी की तरह बर्ताव करे तो उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? देखा विनोद, क्या बोल रही है आई? आपने क्या कहा कि इस घर में आपके साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव होता है? आई, इस तरह के वाहियात और घटिया इल्जाम मेरे ऊपर आप क्यों लगा रही हैं? मैंने माना कि इस घर के छोटे मोटे काम करने के लिए मैं आपसे कह देती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इस घर में आपके साथ नौकरानियों की तरह बर्ताव होता। विनोद, विनोद, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अर्जुन ने इस बारे में आई को भड़काया है। बस कर, अर्जुन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अगर तुमने अर्जुन के बारे में कुछ भी कहा ना तो क्या कर लेंगे आई? चलिए, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आपकी तीनों बेटियों में से एक भी बेटी इस घर में कदम नहीं रखेगी। चुप चुप बैठो एकदम। आज तक मैंने तुम्हारी हर गलती को माफ किया, तुम्हारे हर बड़े से बड़े गुनाह को अनदेखा किया, लेकिन अब मैं नहीं सहूंगी। और विनोद, तुम क्यों चुप बैठे हो? क्या सिर्फ तुम्हारी बीवी सही है, हम सब गलत हैं? मैं इसके बाद अपनी बेटियों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। और कान खोलकर तुम दोनों सुनो, इस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका फैसला मैं तय करूंगी। ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मेरी बेटियां इस घर में ना आए तो तुम ये घर छोड़कर चले जाओ, समझे? क्या कहा आपने? हम ये घर छोड़कर चले जाएं? नहीं आई, घर छोड़कर तो आप जाएंगी। क्यों? मैं क्यों जाऊंगी? क्योंकि ये घर अब आपका नहीं रहा। इस घर को मैंने कब का अपने नाम पर करवा लिया है। याद है आपको वो उस दिन मैंने आपसे LIC के पेपर्स पर साइन करवाए थे? उन्हीं पेपर्स के साथ मैंने इस घर के पेपर्स पर भी आपके साइन करवा लिए। इसलिए कानूनन इस घर पर अब मेरा अधिकार है। इस घर की मालकिन मैं हूं, आप नहीं। और अगर आपको इस घर पर रहना है ना, तो आपको मेरी शर्तों पर रहना होगा। और अगर आप नहीं रह सकती ना, तो आप ये घर छोड़कर जा सकती हैं। विनोद, तू? हाँ,
ये सच है, लेकिन इसके जिम्मेदार हम नहीं बल्कि तू है। तूने ही हमें ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया है। जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो तुझसे मैंने कहा कि आई प्लीज इस घर के पेपर्स दे दे, लेकिन तूने कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें टाल दिया। सच्चाई तो यह थी कि तुझे कभी भी मुझ पर भरोसा ही नहीं था। अगर तुझे मुझ पर भरोसा होता तो आज मैं भी कामयाब होता। भाई, हमें भी आगे बढ़ना है, एक मकाम तक पहुंचना है, इसलिए हमें यह सब कुछ करना पड़ा।